देखिए अब इधर देखिए इधर अनुच्छेद 21 तक तो कल हो गया था कंप्लीट, क्लियर हो गया था ना। क्या है अनुच्छेद 21 में? जीने की आजादी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलन कर जाएगा आपका 21 के तहत। शादी कर सकते हैं आप किसी से 21 के तहत। एक होता है देखिए लाइक डिटेक्शन टेस्ट, झूठ पकड़ने वाला मशीन। देखिए इधर झूठ पकड़ने वाला मशीन, एक दिन बताए थे किस्सा, अनिल कपूर इस्तेमाल किया था प्रेस रावल पर, किया था ना। अब देखिए इधर लाइट डिटेक्टर टेस्ट जो होता है दो तरह का होता है। क्या तरह का? दो तरह का। एक तरह का होता है कि एक सोडियम, देखिए नाम लिख दिया नार्को टेस्ट। पहला हुआ आपका देखिए दिया ध्यान से, पहला होगा आपका नार्को टेस्ट। कौन टेस्ट? नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट जो ताज होटल गया था, कौन पकड़ा था ताज होटल में? 10 आतंकवादी पकड़ा था। सबसे मेन सरगना कौन था? अजमल कसाब। कौन था? अजमल कसाब। अजमल कसाब पर सोडियम नार्को टेस्ट हुआ था। सोडियम पेंटोथेल का इस्तेमाल किया गया था, और सोडियम पेंटोथेल का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा तभी। और ये किया जाएगा बहुत बड़ा जुर्म करने पर, छोटा मोटा चोरी डकैती करने पर नहीं। अगर उस पर भी किया जाए तो छोटी को चोरी, तो क्या पता वही चोरी की वजह से किसी का जान प्राण चल जाए। तो जब तक न्यायालय आदेश नहीं देगा तब तक आप नार्को टेस्ट नहीं कर। नार्को टेस्ट में होता है कि सोडियम पेंटोथेल नाम का एक इंजेक्शन आता है। क्या आता है? और उस इंजेक्शन को आपके नस में शरीर में डाला जाएगा, ठीक है। वो भी किसके ऑर्डर पर? सुप्रीम कोर्ट में, बिना उसके ऑर्डर का नहीं, ठीक है। वो डाला जाएगा। वो डालने के बाद बताए थे एक दिन और कि सबसे पहले आपसे उसका सही मतलब जैसे नशा चढ़ता है ना पीने के बाद, ठीक उसी तरह उसका पहले नशा चढ़वाएगा, सच बोलने का। दे दिया आपको, इंजेक्ट कर दिया। आपको पूछेगा आपका घर, तो वो तो झूठ नहीं बताइएगा, बोलिएगा बीरपुर। आपका मतलब वो इसलिए बात पूछेगा जो आप सही बताइएगा। आप उसको झूठ बोल ही नहीं, नाम पूछेगा वो झूठ बोलिएगा, क्योंकि आपका तो सब चीज धरा गया है। सही बोल गया। अब दवाई भी अंदर से सही काम कर लो, तब ये पूछेगा कि छुरा कहाँ रखा है, जिससे गर्दन काटा था। तब बगीचा में रखे हैं कि घर में रखे हैं, वो अपने बताते जाइएगा। झूठ आप बोलिए, झूठ आप बोल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए, इधर देखिए ध्यान से सुनिए पहले इधर। ये समझ में आया ना कि जब टेस्ट जब इंजेक्ट किया जाएगा तो सबसे पहले आपसे सही सवाल पूछा जाएगा, और तब जो मेन बात है आपसे पूछा जाएगा। आप झूठ बोल ही नहीं सकते, लेकिन एक समय आएगा जब उसको भी आप फेल कीजिएगा। कब? जैसे पहली बार कोई खैनी खाए या दारू पिए या गजा पिए, नशा चढ़ता है, लेकिन उसका आदत होने के बाद गजा पी के क्रिकेट खेल लेता है, दारू पी के मतलब कुछ भी कर सकता है, कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका असर वो झेल लिया। अगर इस सोडियम पेंटोथेल का 10-12 बार इस्तेमाल उस पर हुआ, तब तो ऐसे ही कहेगा न्यायालय दो सुइया पूछी ले, मतलब अब झेल लिया उसको, कोई असर ही नहीं होगा सोडियम पेंटोथेल का उस पर। लेकिन शुरुआत में आप बच नहीं सकते किसी भी कीमत पर नहीं। तो पहला टेस्ट कौन सा है? नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथेल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है। कोई दिक्कत? ये सब का याद रखना है, ठीक। ये सब का जानकारी अगर नहीं है तो आप सबका पढ़ाई क्या है, खास करके अनुच्छेद 19 से 32 तक अगर आपको पता नहीं है और आप कंपटीशन का चाहे किसी पढ़ाई कर चुके हैं ग्रेजुएशन तक का, आपको मूल्य अधिकार अपना पता नहीं है, तो आप क्या पढ़े? कुछ पढ़े? माता शत्रु पिता बैरियन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। तभी एक नहीं क्या बोले शुरू में? इसका अर्थ हुआ कि हाँ, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो पठिता, येन बालो न पठिता। वह माता और पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दिलवाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, उसका मतलब जो होता है क्या कहते हो इमेज, जैसे हंस के मध्य में हंस का सभा लगा है, बोले ना, न शोभते सभा मध्य हंस का सभा लगा हुआ है। हंस के सभा के मध्य में जिस प्रकार बगुला का चरित्र दिखाई देगा, हंस के बीच में बगुला, समझते हैं क्या होगा कि विद्वान के बीच में मूर्ख, विद्वान के बीच में मूर्ख। इसलिए ये उदाहरण दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बगुले और हंस पर चल जाना है। ये सब उदाहरण दिया गया किसके लिए? हम लोगों के लिए, ठीक है।
कि बिना इसका आप उसी प्रकार है इस धरती पर जैसे हंस के सभा के मध्य में एगो बगुला रहा, एगो क्या रहता है बगुला। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। इसलिए अनुच्छेद 12 से 35 तक कुछ याद रहे नहीं रहे, राष्ट्रपति को भूल जाना है, लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 तक याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए अभी तक तो नार्को टेस्ट समझ गए। दूसरा टेस्ट आएगा पोलियोग्राफी टेस्ट, और यही टेस्ट किया गया था प्रेस रावल पर, किया था अनिल कपूर को फिल्म में, कि सारा मशीन लगाया जाता है, नस में लगा देगा, धड़कन में लगा देगा, दोनों धड़कन में, नस में, दिमाग के नस में, सब जगह की नस में। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ इस टेस्ट में, किस टेस्ट में? पोलियोग्राफी टेस्ट में, तो आप एकदम पहले आपका टेम्परेचर देख लेगा कि कितना ब्लड प्रेशर है, कितना क्या है, दिमाग का प्रेशर कितना पर है, दिल का धड़कन का धकधकी कितना पर है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कल जो 11 बजे मर्डर हुआ है उस समय तुम कहाँ था? कहाँ, क्या पूछेगा? कहाँ थे उस समय आप कहाँ थे? पुलिस वाला है, कुछ पूछेगा कहाँ था, कहाँ था। विधायक नहीं है ना जो पूछेगा कहाँ थे, तो पूछेगा कहाँ। अगर आप विधायक हो तो अपने खलनायक है समझे कि ना, वो पूछेगा कि कहाँ था। तो अगर आप उस समय आपका देख लिया वहाँ टेम्परेचर की, दिमाग का प्रेशर कितना पर मीटर शो कर रहा है, अगर आप सोचने लगे कि दिल्ली बताइए, कलकत्ता कि बीरपुर बताइए, तब वहाँ हरकत करा लगते मीटर, आ जही ना मीटर हरकत करा लगले बस तोरा तुरंत पकड़ी लेते तो की बोल छे। आ जही ना झूठ बोले लागे छे कोई, मुंहे दोसर दिल के धड़कन भी बस वही ट्रांसमिट जे मीटर लागले छे वही पकड़ ले छे कि या सच बोल रहे कि झूठ। अगर सच बोल रहे तो मीटर कोई हरकत नहीं करते, अगर सच बोला तो मीटर कोई हरकत, पूछेगा कहाँ था तो हम घर में थे, हो गया, मीटर कोई हरकत नहीं करेगा। और जैसे आप सोचने लगे कि दिल्ली बताइए कलकत्ता कि बीरपुर बताइए भागलपुर, तुरंत मीटर दिल्ली से कलकत्ता भागलपुर दौड़े लगते हो। यहाँ छे तो दिल्ली ऊपर जेते, कलकत्ता दुनिया जेते, बीरपुर बताइए, फिर मतलब उस मीटर से पकड़ लेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो वही है पोलियोग्राफी टेस्ट। अब इस पे भी आप कहिएगा नहीं हम सच बोल रहे हैं, तब पिलास लेके नाखून खींचेगा, इस जगह का बाल पकड़ के साहेगा ऊपर ठीक है, ऊपर करिएगा। ठीक, चलिए देखिए इधर आगे देखिए, समझ में पोलियोग्राफी टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डिटेक्शन टेस्ट। क्या झूठ पकड़ने वाली एक मशीन होती है, झूठ पकड़ने वाली एक मशीन जो दो प्रकार का होता है, एक होता है नार्को टेस्ट, एक होता है नार्को टेस्ट में इंजेक्शन दिया जाता है सोडियम पेंटोथेल का। एग्जाम्पल में पूछा है क्वेश्चन, याद रखिएगा, सोडियम पेंटोथेल का, इसको दिक्कत नहीं इसमें, पेंटोथल लिखा था, पेंटोथेल। अभी ये क्या है सोडियम पेंटोथेल, संस्कृत में चल गया, अति संस्कृत कहते हैं क्या, किसमें चल गया, केमिस्ट्री में चल गया, किसमें चल गया, हिंदी में कैसे ये लिखा रहता है, इंग्लिश में कुछ और लिखा रहता है। ठीक, सोडियम याद रखा, सोडियम पेंटोथेल रहे, पेंटोथाल रहे, पेंटोफाल रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ नहीं सकते ऑप्शन से, ऐसे तो देगा एगो सोडियम पेंटोथेल एगो सोडियम पेंटोथाल, ऐसे नहीं देगा। ठीक, ऑप्शन उसी हिसाब से दिया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अनुच्छेद 21 के क में, अनुच्छेद 21 पढ़ लिए हैं क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, गरिया का चलन कैसे कटेगा, शादी उदी जो है बर्बादी तरबादी सब किसमें, 21। अब 21 का क देखना है ध्यान से, 21 का क, 21 के क में क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा, तीनों क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से याद रखिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, आंगनबाड़ी तो जैसे नर्सरी आंगनबाड़ी से लेके हाई स्कूल तक 10वां तक अगर सरकारी विद्यालय में पढ़िए तो 1 रुपया फीस लगता है, नहीं लगता है। 14 वर्ष तक, 14 साल में तो मैट्रिक कर जाता है, 16 में करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ को देखे 14 साल में बन गया है अभी का सर्टिफिकेट। ठीक है, 6 से आपको याद रखना है कि 14 से अनुच्छेद 21 के क में क्या है, देखिए इधर 6 से 14 तक के बच्चे को, अब ये कब जोड़ा गया, किस अनुच्छेद संशोधन के साथ जोड़ा गया और कब लागू हुआ, ये 4 क्वेश्चन बना। सबसे पहले 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 21 का क। उसके बाद देखिएगा इधर यह जो जोड़ा गया 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया,
2। तो पूछेगा कि 2002 में कौन सा संशोधन हुआ था? 86वां संशोधन। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा किस संशोधन के तहत, किसमें? 86वां संशोधन 2002 में संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 21 के कौन है? नहीं, जोड़ा गया है। ठीक है, क्या हुआ? तो वही लिखे 86वां संशोधन 2002 के तहत क्या किया गया? संविधान में जोड़ा गया। ठीक, अब देखना कि 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ? लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से समझे कि नहीं समझे? जोड़ा गया कब? 2 में। और लागू कब हुआ? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद। कोई दिक्कत इसमें? अनुच्छेद 21 पर बढ़िया से समझ गए थे। 21 का कौ भी समझ गए कि क्या क्या है 21 के कौ में? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। ठीक, उसके बाद यह 86वां संशोधन 2002 के तहत संविधान में जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 को क्या हो गया? लागू हो गया। तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये था अनुच्छेद 21। अब आ जाइए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 22 इसमें जिस प्रकार 20 में 3 प्रकार का दिया गया था ऑप्शन, ठीक उसी प्रकार 22 में भी 3 प्रकार का है। क्या प्रकार का है? 3 प्रकार का स्वतंत्रता हम लोग को दिया गया है। 18 से 22 तक में स्वतंत्रता है। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार 3 प्रकार का। किसके संदर्भ में दिया गया है? तो गिरफ्तारी संरक्षण हेतु, गिरफ्तारी संरक्षण हेतु 3 संदर्भ बताया गया है। स्वतंत्रता हम लोग को दिया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में। यहाँ तक हमको दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए पहला क्या है? वारंट दिखाना होगा। वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट का मतलब क्या हुआ? वो मतलब लिखा हुआ नहीं रहता है। जैसे आपको आएगा पुलिस पकड़ने के लिए, कहते हैं वारंट दिखाइए, तो वारंट दिखाइए का मतलब हुआ कि कारण बताइए। क्या बताइए? कारण। तो वारंट का मतलब हुआ कारण। क्या हुआ? कारण कि कौन वजह से तो हमरा लग जेबो कब्जा में पहले तोरा बतावेल पड़ते। ठीक, तकरा बाद ये किसमें? 22 के 1 में। 22 के 1 में। 22 के 2 में है सशरीर। देखिए इधर अखिलेश भैया पहले इधर देखिए। सशरीर, शरीर में एगो खवच तक नहीं आवे के चाहिए। जैसे ले गया वैसे दे जाना। जैसे ले गया वैसे दे जाना। सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, चाहे जैसे करे, चाहे जैसे करे। यातायात में अगर लेट हुआ तो उसका भी कारण बताना पड़ेगा कि विधायक का रैली जा रहा था, कोई मंत्री जा रहा था, या एक्सीडेंट हुआ था। प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ। थाना से तुम गाड़ी क्या बजे लेके खुला, वो होना चाहिए। रास्ते में कहाँ जा रहा था रैली, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट, वो देना पड़ेगा कि इतना देर में हम कहा, इस वजह से हम लेट हो गए। अब समझिए कितना देर में पहुंचना है। अब वो 23.5 घंटा हो गया तब हमको लेके चला सर। क्या? हाँ, उसका छुट्टी छोड़ के अभी बताए तो पहुंचे रहे हो। यातायात को छोड़ के, यातायात में अगर लेट हुआ वो, या किसी सरकारी छुट्टी को छोड़ के, जैसे संडे को सरकारी छुट्टी रहता है उसको भी, ठीक है। तो शनिवार को आप खुद होशियार रहिए, गायब रहिए, बहुत पकड़े में आए नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है? समझे? पहले इधर समझिए ध्यान से, समझे कि नहीं समझे? कुछ भी कारण से अगर लेट हुआ तो वो कारण आपको वहां बताना पड़ेगा। अगर ये कारण आप वहां नहीं बताए, 24 घंटा से ज्यादा हुआ, जिसको आप पकड़ के ले गए, अगर वो भी पढ़ा लिखा पकड़ा गया, समझ रही है, अगर वो भी पढ़ा लिखा पकड़ा गया, 24 घंटा से आपको ज्यादा लेट हो गया, तब तो उस दरोगा का वहां बैंड बजना तय है। कहाँ? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपको इंच इंच पता है। अब दरोगा अगर वहां कुछ बोलेगा तो आपको भी कहिएगा माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। इस जगह ये अगर चाहते तो इस रास्ते से हमको लेके आ सकते थे, लेकिन जानबूझ के लेट किया है। अगर ऑप्शन नहीं है तो हम बताते हैं, बताइए इनको ये पता नहीं था, पूछिए इससे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खाली पढ़ने लिखने से भी कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। इन्हें कि मैं बोलते हैं चुपचाप तो लोगों को मुंह देखिए, तोरा जानकारी के साथ बोले में भी दबदबा, तब ये दबदबा बनना रहता है कि कोई दिक्कत
समझ में आया? निडर थे, एकदम निडर थे कि रास्ता था, लेकिन ये लोग जानबूझ के लेट किया है। पूछिए, पता है कि रास्ते के बारे में पता नहीं है, रास्ते के बारे में पता नहीं है कि हमको जानबूझ के नहीं लेके आया। पूछिए इससे, दरोगा से पूछिए, तो जज साहब भी बोलेंगे कि है ना। चलिए देखिए, अब देखिए, ये तो खत्म हो गया। सशरीर प्रस्तुत करना है, सशरीर मारपीट के साथ। अब उसके बाद यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको पुलिस पकड़ के ले गया, आपसे कुछ पूछ रहा है, मार के बल पे डंडा रख दिया, आप पूछ रहा है, तो आप सही सही वह कबूल कर लीजिए मार के डर से। पुलिस जो वह लिखेगा कि हाँ, वह जो प्रस्तुत करेगा कि मान लो इसने अपना गुनाह खुद कबूल किया है, कागज लिख के देगा, उसका दस्तखत देगा, वो जाएगा टाइपराइटर देगा, ऊपर बढ़ाएगा ऊपर जज को, जज देखेगा कि यार तुम तो साइन किया है, तो उस समय वो बोलेगा कि मार के डरी से हमें साइन करी देना चाहिए, अनुच्छेद 21 में कहना तो लिखलन 22 में, ये वजह से हमें ही करी दे रही है। ठीक, अब उसका कोई मोल नहीं रहता है, पुलिस जो वहां देगा साइन किया हुआ, कोई मोल नहीं उसका, सुनने बच्चे सपटा पृथ्वी गोल है, उसका कोई मोल नहीं। वहां जो होगा, अब जो वो बोलेगा और जो पुलिस बोलेगा, उसी बीच में जज निर्णय लेंगे। ठीक है, जज लेगा नहीं, जज लेंगे। चलिए देखिए, तीसरा नंबर में आएगा मनपसंद का वकील। मनपसंद का वकील, अब कोई भी जो भी जिसका गिरफ्तारी हुआ है, वह अपने मनपसंद का वकील रख सकता है, चाहे वो भारत के सीजीआई को कहीं बुला ले, सुप्रीम कोर्ट का जज। अब उसका जज बुलाने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे ही आपको छोड़ देगा, मतलब समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब वकील आएगा आपसे केस बहस करने के लिए, तो उसके जज के, हाई कोर्ट के जज के बराबर है वो अकेले। कौन? सुप्रीम कोर्ट का वकील। ठीक, नाम सुन के रास्ता खाली कर देगा कि उससे कौन जीतेगा, इंच इंच पता रहता है उसको। जज को खड़ा करने का क्षमता है किसमें? वकील में। जब वो पढ़ा लिखा अगर टक्कर का धरा गया तो ठीक ना देगा। जज गुना तो उसके लिए कॉलेजियम है, कॉलेजियम है ना, वो बैठे, वो अपना सभा मध्य अंश मध्य बको था उसके बीच में बगला साबित किया जाएगा उसको। ठीक है, अभी थोड़े देखिए, गलती एक राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कल बताए थे, वही एगो क्षम्य है, वो भी जब तक पद पर है, जैसे हटे कि बस। ठीक है, चलिए अब अगला दिया जाए। 3 गो हो गया इसका, 22 में 3 गो कौन सी ये आया आपका अनुच्छेद, ये आपका आया अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 22 में। अब जैसे अनुच्छेद 21 था, अनुच्छेद 21 का को आया, ये सब पहले डीप में इतना नहीं बताए थे जितना अभी बता रहे हैं। देखिए इधर ध्यान से, पहले इतना डीप में नहीं बताए थे जितना अभी बता रहे हैं, फिर आगे इतना डीप में होगा कि पहले जितना होगा उसका पता नहीं है, इसलिए एक एक चीज को इन चीज ध्यान रखते जाइए। जैसे अनुच्छेद 21 का बाद 21 के को आया, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 22 के बाद अनुच्छेद 22 का टर्म बताएंगे आगे, लेकिन फिलहाल चौथा याद रखिएगा। कौन याद रखिएगा? चौथा, अनुच्छेद 22 का चौथा, इसमें निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, इसके तहत क्या होता है ये समझिएगा ध्यान से। जैसे जाते हैं बोलते हैं कि पुलिस को, बोले थे ना हम कि पुलिस आपको बिना वारंट का भी गिरफ्तार 22 के तहत वो आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, आप उसको मान सकते हैं। 22 अनुच्छेद पता है हमको, वारंट दिखाइए, पहले वारंट दिखाइए। लेकिन वो जब 22 के 4 में आएगा तो कहेगा निवारक निरोध, निवारक निरोध अधिनियम के तहत व्यक्ति को, देखिए इसमें निवारक निरोध अधिनियम में है कि व्यक्ति को सजा, जिसको पकड़ के ले जाएगा उसको सजा नहीं होगा, अपराध से रोकना उसका मेन उद्देश्य क्या होता है निवारक निरोध अधिनियम का। कोई व्यक्ति है, उसको अगर लेके गया तो उसका है कि व्यक्ति को सजा नहीं दिया जाएगा, व्यक्ति को सजा, जैसे इलेक्शन के समय में होता है ना कि कुछ उचक्का को लेके चल जाता है, नाम पहले चल जाता है 107 में, धारा 107, उसके तहत जो होता है सबको क्या कहा जाता है, सचेत कर दिया जाता है कि तुम लोग का नाम यहाँ आ गया है, अगर मेला में चाहे कोनो में कुकुर कुंडी किया तो हम लोग तुम्हारे लिए तैयार है। इसलिए इसमें व्यक्ति को पकड़ तो लेता है लेकिन सजा नहीं देता है। कारण क्या है? देखिए सिर्फ उसको किस उद्देश्य से पकड़ा, अपराध से रोकना कि बबुआ दिन समय खराब है, नहीं करा, अपराध से रोकना। किसके तहत?
अनुच्छेद 22 के 4 के तहत निवारक निरोध अधिनियम के तहत, ठीक। उसके बाद शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है आपको। गिरफ्तार होटल लिखे गिरफ्तार बताते हैं, सब बताते हैं। नजरबंद मतलब बताएंगे। देखिए, शक के आधार पर आपको क्या किया जा सकता है? गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे आप गए, पुलिस आया, कहिएगा अनुच्छेद 22 के तहत वारंट दिखाइए। अनुच्छेद 22 के तहत तू कहेगा हम 22 लेके नहीं आए, हम 22 का 4 लेके आए हैं। 22 का 4 लेके आए। अब 22 का 4 क्या कर रहा है कि चल बबुआ हवेली पर सजात नहीं दिले जीतो, तोरा खाली अपराध से बचवे ले लियो, ठीक। आ शक का आधार पर तोरा हमें गिरफ्तार करी रहल छियै, हिले डुले जरूरी वन टू घिचा तीरी ना, नहीं तो मारी तोड़ी देते, कुछ करे, कोई धारा लागू हमरो तोरा पर नहीं। तो जब कही तो 22 के 4 के तोरा लग जा ले लिए, तो हमरो तोरा फर्ज है कि आराम से ओकरा साथ में चाहे अपराध करने रहिए कि ये घीच घीच करे लागे छै, कहीं ना यही करे लागे छै कि लोग कहते देखना ओकरा पुलिस पकड़ के लग गेला, समझे। लेकिन अगर ये पता रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आराम से बोला हम भी चले जाएंगे, क्योंकि हमको भी बढ़िया से पता है कि 22 के 4 में कहा है कि सब के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, शक के आधार पर तो गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके आपको 3 माह तक नजरबंद कर देगा। 3 माह तक नजरबंद का मतलब हुआ कि आपको टोला समाज से मिलने कोनो भी, खाली पुलिस से दर्शक केकरा से जेल है, पुलिस नहीं रहे कि पुलिस रहे, खाली जेल में दर्शक, बाहर कह कुछ ना, ठीक। उसका मतलब नजरबंद। अब ये नजरबंद आपको होटल में भी कर सकता है, ठीक है। अगर चाउमीन बर्गर पिज्जा खाने का आ जाता है तो होटल में भी नजरबंद आपको कि होटल में रहना है, होटल से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद समाज से मिलने नहीं दिया जाएगा। या देखिए, आपको जेल में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा? जेल में रखा जाएगा। ये 3 जगह आपको ये 3 जो शर्त दिया गया, किसमें, किसके तहत? नजरबंद के। सबके आधार पर 3 महीना तक रखेगा, 3 महीना तक रख सकता है। अगर घीचा तो नहीं देखिए, इसको अब खत्म कर दीजिए।